Assalamu alaikum viewers, welcome to Nature World and Sports. Hopefully you will be having good day, good time. तो आज हम बात करेंगे हमारे जो हमसाया मुल्क इंडिया है उसका एक और मिग 29 जंगी जहाज़ क्रैश हो गया है और ये इनका बहुत अ, जल्द ही दूसरा मिग 29 है जो क्रैश हुआ है ग़ालिबन एक महीने के वक्फे के दौरान। और बताया जाता है कि ये जो इनका जंगी जहाज़ है ये आगरा एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन ये अपनी मंज़िल मकसूद तक नहीं पहुंच सका और हादसे का शिकार हो गया, जिसमें इनके जो पायलट थे उन्होंने इजेक्ट कर लिया और पायलट की जान बच गई, मगर जो जंगी त्यारा था वो उनका तबाह हो गया। मिग 29 जंगी त्यारे के बारे में कुछ आपका तारुफ करवाएं कि ये काफ़ी हैवी वेट किस्म का जंगी जहाज़ है। ये ट्विन इंजन वाला जंगी जहाज़ है और इसे काफ़ी अच्छे जंगी जहाज़ों की सफ़ में समझा जाता है और इसका क्रैश होना इंडिया के लिए काफ़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, क्योंकि ये एक मेन बैटल ऑफ द वार का जंगी जहाज़ है। तो इसका तबाह होना काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए अलार्मिंग सूरत हाल है। अब हम बात करेंगे, इंडिपेंडेंट अपना रिव्यू देंगे कि जी जंगी जहाज़ किस वजह से क्रैश होते हैं और उनकी वजूहात के ऊपर हम बातचीत करेंगे, बजाय कोई भी ऐसी बात करें जज्बात में आकर के जी इंडिया का जंगी जहाज़ तबाह हो गया, ये है वो है। तो हमारा जो भी रिव्यू होगा वो मुकम्मल होनेस्टी की बुनियाद पर होगा। तो देखें, फाइटर जेट को क्रैश करने के हवाले से जो सबसे ज़्यादा एरर समझी जाती है उसको हम कहते हैं पायलट एरर। इसको एविएशन के टर्म में पायलट एरर के नाम से जाना जाता है और पायलट की गलती सबसे बड़े काजेज़ में से एक काज समझी जाती है। और इसके हवाले से हम आपको बताते चलें कि 2020 में नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इसके ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट की और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि 69.1% एयर प्लेन के क्रैश होने में पायलट की गलती का जो आंसर है वो मौजूद होता है। फिर इसके बाद हम कुछ और मेन काज़ेज़ के ऊपर आएँगे कि जी एयरक्राफ़्ट किस वजह से क्रैश होते हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्यों ऐसे होता है। तो उसमें मेन जो कोलैप्स होने की जो वजूहात हैं, उसमें जो सबसे बड़ी जो वजह है, जो बताई जाती है कि लाइटनिंग जो स्ट्राइक्स है, वो भी एक वजह में उसमें आता है कि बिजली की चमक में जहाज़ आ जाए और फिर इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल फेलियर्स हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, फ्यूल टैंक्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, हैवी स्टॉर्म्स, हैवी विंड्स भी प्लेन के क्रैश करने के में अपना किरदार अदा करती हैं। तो ये भी काज़ेज़ में आते हैं। इसके अलावा जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है बिटवीन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड पायलट, ये भी एक क्रूशियल चीज़ है जो जहाज़ की सेफ्टी के ऊपर सवाल खड़े कर सकती है। तो अगर इंडिया का मिग 29 या दीगर जंगी जहाज़ इतने ज़्यादा क्रैश हो रहे हैं, तो इसमें ये बात सामने आती है कि इनकी तो एक तो ट्रेनिंग का फुकदान नज़र आता है और जो ये सिर्फ़ बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ़ पायलट की ही गलती है। तो देखें, सिर्फ़ एक पायलट नहीं होता। तो इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन है उसमें एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर, पायलट्स, ये सारे मिल के ना एज़ ए टीम
ایک اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ پوری جو ٹیم ہے وہ قصوروار ہوتی ہے، صرف ایک پائلٹ نہیں ہوتا، وہ صحیح طریقے سے چیزوں کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو کریش کرنے کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پائلٹ کی ایک بہت زیادہ اس میں رول ہوتا ہے کہ بہتر انداز میں اپنے جہاز کو ریڈ کرے، اپنے جہاز کو دیکھے کہ اس جہاز میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو اس میں پائلٹ کی بھی غلطی آ سکتی ہے، جو کریو ممبرز ہوتے ہیں جو جہاز کی مینٹیننس میں ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی بھی اس میں غلطی آ سکتی ہے۔ تو یہ کولیکٹیو ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو اس میں ایسے پتہ چلتا ہے کہ انڈین انفراسٹرکچر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا کیپیبل نہیں ہے جنگی جہازوں کو مینٹین کرنے کے حوالے سے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی، تو اللہ تعالیٰ یہ ان واقعات سے بچائے، کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو الیکٹرانکس کی چیز ہے، اس کا فیلئر تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کیوں اپنے جو میراج 5 یا میراج 3 جنگی جہاز ہیں ان کو ریٹائر نہیں کر رہا۔ تو اس کی مین دیکھیں وجوہات میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ یہ بہت ریلائبل جہاز ہے، اور پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کافی زیادہ مضبوط ہے جنگی جہازوں کی مینٹیننس کرنے کے حوالے سے۔ اور پھر آخر میں چلتے جائیں تو بتائیں کہ کون سے 10 ملک ایسے ہیں جن میں سب سے زیادہ جنگی جہاز کریش ہوتے ہیں، تو اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ، رشیا، کینیڈا، برازیل، کولمبیا، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، انڈونیشیا، میکسیکو، اور 10ویں نمبر پہ انڈیا کا بھی نمبر آتا ہے کریش کے حوالے سے۔ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں کریں، اور مزید ویڈیو کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔